गढ़कुंडार एक प्राचीन किला जो सदियों से अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। किले की दीवारों में दबी हुई थीं अनगिनत आत्माओं की चीखें जो आज भी हवा में गूंजती थीं। स्थानीय लोग कहते थे कि हर काल रात्रि अमावस्या की रात को किले के भीतर एक भयानक घटना घटती है जहां समय और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती है। आर्यन एक युवा पुरातत्वविद जिसकी आत्मा में हमेशा से ही रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी, गढ़कुंडार के बारे में सुनकर रोमांचित हो उठा। वह किले के इतिहास और उसके आसपास फैली हुई डरावनी कहानियों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहां जाकर शोध करने का निश्चय किया। उसके साथ था उसका सबसे अच्छा दोस्त विक्रम, एक पत्रकार जो हर सनसनीखेज कहानी को कवर करने के लिए उत्सुक रहता था। वे दोनों काल रात्रि से कुछ दिन पहले गढ़कुंडार पहुंचे। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से गेस्ट हाउस में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें किले में रात बिताने से सख्त मना किया, लेकिन आर्यन और विक्रम ने उनकी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। किले के भीतर दिन में भी एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। पत्थरों की ठंडी दीवारें, सुनसान गलियारे और टूटे हुए झरोखे, सब कुछ एक अनजाने खतरे का संकेत दे रहे थे। आर्यन और विक्रम ने किले के हर कोने की जांच की, पुराने नक्शे और दस्तावेज खंगाले, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। काल रात्रि की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, आर्यन और विक्रम ने किले में प्रवेश किया। आकाश में तारे धुंधले थे और हवा में एक अजीब सी ठंडी सिहरन थी। किले के मुख्य द्वार से गुजरते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। अचानक उन्होंने दूर से एक धीमी कराहने की आवाज सुनी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। वे आवाज का पीछा करते हुए किले के सबसे ऊंचे बुर्ज की ओर बढ़े। बुर्ज के शीर्ष पर पहुंचकर उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक धुंधली रोशनी में उन्हें कुछ परछाइयां दिखाई दी जो गोल घेरे में घूम रही थीं। वे परछाइयां इंसानों की थीं, लेकिन उनके चेहरे भयानक और विकृत थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आर्यन और विक्रम को डरा रही थी। अचानक परछाइयों ने उनकी ओर देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में भयानक क्रोध था और वे उनकी ओर बढ़ने लगी। आर्यन और विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जम गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ रही हो। परछाइयां उनके करीब आ गईं और उन्होंने आर्यन और विक्रम को घेर लिया। वे भयानक चीखें निकाल रही थीं और उनकी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। आर्यन और विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन्हें लगा जैसे वे किसी गहरी खाई में गिर रहे हों। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वे एक अलग जगह पर थे। वे एक अंधेरे कमरे में थे जिसकी दीवारें पत्थरों से बनी हुई थीं। कमरे में एक अजीब सी गंध थी जो उन्हें डरा रही थी। उन्होंने महसूस किया कि वे किले के तहखाने में थे जहां सदियों पहले कैदियों को रखा जाता था। तहखाने में उन्होंने कुछ अजीब चीजें देखी। दीवारों पर खून से लिखे हुए संदेश थे जो उन्हें डरा रहे थे। उन्होंने कुछ पुराने दस्तावेज भी खोजे जिनमें किले के इतिहास के बारे में चौंकाने वाले रहस्य लिखे हुए थे। दस्तावेजों के अनुसार गढ़कुंडार के राजा वीरेंद्र सिंह एक क्रूर और अत्याचारी शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए और उन्हें अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने में कोई संकोच नहीं था। उन्होंने एक तांत्रिक को भी अपने वश में कर रखा था जो उन्हें काला जादू सिखाता था। वीरेंद्र सिंह ने एक काल रात्रि को एक भयानक अनुष्ठान किया जिसमें उसने सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि दी। उसने उनकी आत्माओं को एक काले पत्थर में कैद कर लिया और उस पत्थर को किले के तहखाने में छुपा दिया।
दस्तावेजों में यह भी लिखा था कि उस काले पत्थर में कैद आत्माएं हर काल रात्रि को मुक्त होने की कोशिश करती हैं और वे किले में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी शक्ति से डराती हैं। आर्यन और विक्रम को एहसास हुआ कि वे एक भयानक खतरे में थे। उन्हें उस काले पत्थर को खोजना था और उसे नष्ट करना था ताकि आत्माएं मुक्त हो सकें। उन्होंने तहखाने के हर कोने की जांच की और आखिरकार उन्हें वह काला पत्थर मिल गया। पत्थर एक अजीब सी चमक से चमक रहा था और उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। आर्यन ने पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी तहखाने में तेज हवा चलने लगी और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। आत्माएं क्रोधित हो गई थीं और वे आर्यन और विक्रम को रोकने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने उन पर हमला किया और उन्हें अपनी शक्ति से डराने की कोशिश की। आर्यन और विक्रम ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और आत्माओं से लड़ने लगे। उन्होंने पत्थर को एक पुराने कुएं में फेंक दिया और कुएं को पत्थरों से भर दिया। उसी समय तहखाने में शांति छा गई। हवा शांत हो गई और परछाइयां गायब हो गईं। आर्यन और विक्रम ने राहत की सांस ली। उन्होंने आत्माओं को मुक्त कर दिया था और किले को श्राप से बचा लिया था। लेकिन गढ़कुंडार का श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि काले पत्थर के कुछ टुकड़े अभी भी किले के तहखाने में बचे हुए हैं और वे आत्माएं अभी भी मुक्त होने की कोशिश कर रही हैं। हर काल रात्रि को किले में एक अजीब सी हलचल होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। आर्यन और विक्रम जानते थे कि उन्होंने एक खतरनाक खेल खेला था और उन्हें हमेशा उस रात की याद रहेगी जब उन्होंने गढ़कुंडार की खोई हुई आत्माओं का सामना किया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की और रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।